राधे राधे। तो जैसे मैं होली की वीडियो डाल रही हूँ, आप लोग सोच रहे होंगे, पर मैंने 5 साल से होली खेली नहीं, जा नहीं रही हूँ। क्योंकि मेरे दोस्तों ने मुझे वीडियो भेजी, उन्होंने मुझे बुला दे रखा था। जैसे ये राठ की मैथ की होली, जो लोग ये होली खेलने दिल्ली में आ रखे हैं, पर मैं गई नहीं हूँ। मेरे दोस्तों ने वीडियो बना कर मुझे भेजी, तो मैंने वीडियो डाल दी। अब त्योहारों का टाइम है, पर मैंने 5 साल से होली नहीं खेली। मैं बहुत होली खेलती थी, हम ढोल की वजह से होली खेलते थे। हमारे इसके पापा भी खूब घर घरों में जाते थे, फरीदाबाद बहुत। जैसे आजकल ये होली चल रही है सही, तो सारे हम औरत आदमी बहुत अच्छी होली खेलते थे। जब से मैंने होली नहीं खेली है, तो आप लोगों को लगता होगा ये कीर्तन भजन में इधर उधर जाती है तो ये कितना खुश रहती है। तो कभी कभी कई दुख दबा के आदमी को उठना पड़ता है। कभी कभी वो दुख दबाने के लिए मैं थोड़ा इन चीज़ों से शामिल होना पड़ता है। भगवान जी की शरण ले लो, दोस्तों का साथ ले लो, कुछ भी है परिवार में ले लो, क्योंकि फिर दुख कट जाते हैं, इतना वो नहीं लगता। तो मेरा ये बैड है कि तो मैं बेड बता रही हूँ, इसलिए अभी बता दी। तो मैं सोती हूँ, और ये सामने हमारे बच्चों के पापा की फ़ोटो है। तो सुबह में सामने पर मेरे भगवान जी हैं, नीचे ये भी भगवान जी बन गए। तो ये वाले मेरे भगवान जी नीचे है। तो मैं जब सुबह मेरी इनसे ही शुरू होती उठती हूँ, तो भगवान जी को प्रणाम करा, इनको प्रणाम करा। रात को जब सोई भगवान जी को प्रणाम करा, फिर नींद आ जाती है, इनको प्रणाम करा। तो ये होता है ना, जब मियाँ बीवी की जोड़ी सही होती है ना, तो कैसे भी दुख झेल जाता है इंसान। तो ऐसे है कि मैं आज अपनी कहानी बता रही हूँ तुम्हें। तो मैं ये पति सही हो तो सब दुख झेल जाते हैं। तो जैसे मतलब मैं पहले गाँव रही है 1.5 साल, तो उसके बाद में फरीदाबाद। तो मुझे कुछ सामान वामान लेना कुछ भी नहीं, लाया लुया मिलता था। मुझे घर के काम करने थे, खाना बनाना था बस। फिर बच्चे हो गए, बच्चों की देखभाल करनी थी। बाहर चीज़ों का मुझे कुछ ज्ञान नहीं था कि सब्ज़ी क्या भाव है, राशन क्या भाव है। महीने का भर देना, सब्ज़ी ले आनी, फल ले आने, और जो भी हमें खाने की चीज़ें हैं वो ले आनी। तो मुझे कुछ ज्ञान नहीं था। तो उसके बाद जब बीमार हो गए ना, थोड़ा बीमार हुई, तो तब मैं धीरे धीरे मैं सब्ज़ी वगैरह राशन पानी, थोड़े बच्चे बड़े हो गए तो हम लाने लग गए। तो तब मैं थोड़ा सीख गई। यहाँ तक कि एक बार ना मैं बताऊँ तो मेरे छोटे छोटे बच्चे थे। तो जैसे अब मकान माल को लड़के ने बोला दीदी को लिए सूट ले आओ भेजी। मुझे भेजी दीदी बोलते थे, इनको भेजी बोलते थे, भेजी दीदी के लिए सूट ले आओ। पहले हम लोग साड़ी पहनते थे, सूट लेने गए, चले गए, स्वेटर भी लाए उसके। बोला ये कितने की है, वो स्वेटर लाई थी अपने लिए मैरून कलर की। तो बोला इतने की, तो बोले कहाँ से, तो मेरे लिए ले आए। मतलब कोई भी चीज़ वो ऐसे ले आते थे हमारे लिए। कभी कपड़े की कमी, अभी भी गांव में जैसे कोई बोल रहे थे कि कैसे, मैंने कहा पहले मेरा पति खूब पहनाता था, अब बेटा ठीक है। कपड़े की कोई परेशानी, मुझे जैसे चाहिए हो गया वैसे ले आए। मुझे चप्पल और कपड़े की बहुत शौक थे, और फ़ोन की, फ़ोन कैमरा दोनों, मैंने आपको बोला है पहले भी। तो इन चीज़ों की मुझे शौक थी। ये मेरे बुढ़ापे में 60 साल में पूरी हो रही है। 55 साल से शुरू हो गया था मेरा फ़ोन, और 60 साल की हो गई मैं। तो मेरा ये हो रहा है। दिल तो बच्चा है, बुढ़े हो गए ना, हम ही तो हो गए, हमारे दांत और निकल गए तो हम बुढ़े हो गए। पर दिल तो वो अंदर है, वो अभी बच्चे में के अंदर जाएगा तो वहाँ बच्चे ही तो रहेगा। यहाँ से ये जीवन जाके दूसरे जीवन में जाएगा तो बच्चा ही तो, वो बूढ़ा थोड़ी होगा। दिल तो एक जैसा रहता है, दिल तो वही है। हम हमारा शरीर ही तो बूढ़ा हुआ, तो दिल तो वही है। तो लाए सूट नज़दीक से ही लाए थे। ये ना मुझे पसंद नहीं, दूसरा लाओ, ये भी मुझे पसंद। 4-5 बार मैंने भेज दिया था उनको। तो एक बार होली थी, मैं आप लोगों से बता रही हूँ, मैंने होली बहुत खेलते थे हम लोग। 5 साल से मैंने कई खाने की चीज़ भी छोड़ दी मैंने। होली तो मैंने 5 साल से बिल्कुल छोड़ दी।
तो थोड़ा होली में सब थोड़ा बहुत भांग पकौड़े ऐसे कुछ खाए होंगे कहीं। तो वैसे ऐसी चीज़ों को कुछ वो बिसन उसन कुछ नहीं था। यूट्यूब से माध्यम से बोलो ऐसा कुछ नहीं, साधारण लोग, साधारण आदमी था। तो मतलब थोड़ा दोस्तों में हो जाता है। तो मेरे को मैं इतनी सीधी थी, शादी के बाद मुझे 15 बार पोछा लगवाया था घर में, गए फिर एक बार, फिर ये सही नहीं हुआ ये बार। तो फिर उसके बाद मैंने, आप मिट्टी डाल दूँगी मैं इसमें और बाल्टी में छोड़ के, अब मतलब करना ही है। तो मतलब हमारी मियाँ बीवी की जोड़ी ऐसी होनी चाहिए कि गाड़ी के आगे पीछे के पहिए ठीक, तो वो एक जैसी हवा भरी होनी चाहिए उनमें, पंचर नहीं होती। फिर अगर पति सही है और पत्नी सही है तो गृहस्थी बहुत अच्छी चलती है हमारी। अब मियाँ बीवी की तोड़ बोड़ तो हर घर में होती है, बिना तोड़ बोड़ का तो प्यार बढ़ता भी नहीं है और होता भी नहीं है। पर उसमें क्या है, हम 1 घंटे बिना बोले नहीं रह पाते थे। कहानी बता रही हूँ मैं आज। तो आप लोगों को लगता होगा कि ये डांस करती है, नाचती है, वीडियो। भाई मैं इस मन को खुश रखने के लिए करती हूँ, सब चीज दबा के। तो कोई इंसान मतलब ये है कि उस कई लोग अभी भी ऐसे हैं कि हम कहीं खुश हैं तो वो उसमें बिगड़ डालने के लिए, हमें दुखी करने के लिए हो जाते हैं। अरे यार, जो कोई दुख पहले ही दुखी है उसको खुश तो रहने दो, उसको थोड़ा उतनी देर खुश तो रहने दो, खुश है तो खुश रहने दो। न जाने क्या दुख दबा के वो खुश हो रहा है। तो उसको खुश जीने का हक है। आप लोग कौन होते हो उसकी खुशी छीनने वाला? परमात्मा उसको जब जरिया बना दिया, कुछ रास्ता उसको खुश रहने का, खुश रखो ना। तो बाकी मुझे ऐसे कुछ नहीं है, क्योंकि परमात्मा हमें चलाता है। मैं जब एकांत में रहती हूँ तो प्रभु का ध्यान में ज़्यादा है ना, तो ध्यान रखती हूँ। मेरे दोस्त भी खूब है, मेरे दोस्त भी मुझे खुश रखते हैं, फ़ोन ऑन कर देते हैं। तो मैं दोस्तों में भी अपने खुश रहती हूँ। तो ऐसे नहीं है कि हम खुश खुश रखते हैं। मुझे कहीं जाना हो, चल दीदी वहाँ चल वहाँ चल। अभी मुझे होली का बहुत बुला आ रहा है, पर मैंने 5 साल से खेली नहीं, मैंने उनको बोला भी नहीं। तो मैंने हाँ कर दिया, तो वीडियो डाली मुझे, तो मैंने यूट्यूब में डाल दी। तो अभी ज़िंदगी है भाई, कभी भी हम है ना शामिल हो भी सकते हैं। ज़िंदगी है, जब हमारा मन थोड़ा धीरे धीरे वो होगा। हम हर चीज़ों में जाने तो लग गए, हर ब्याह शादी में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं। तो हम जी जीने का मतलब ये होता है, एक चला जाता है ना तो बहुत सारी, फिर ये लगता है ना कि आदमी अधूरा सा लगता है, अधूरा सा लगता है। पर फिर वही इंसान, उस चाहे वो चले गए परमात्मा के पास, पर वहीं से अगर सच्ची वो हो ना, तो वहीं से हमें शक्ति दे देते हैं वो इंसान, वहीं से शक्ति दे देता है इंसान। तो और फिर अपने बच्चे सही हो तो सब कट जाते हैं रास्ते, कठिन रास्ते भी कट जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अरे मत करो प्रॉपर्टी, इतने पैसे इसमें ना, जब तक जिंदा हो मियाँ बीवी की जोड़ी बहुत अच्छी, अपने बच्चों को साथ में लेके, ये सब धरा रह जाएगा यहीं। मैं सच बोल रही हूँ, कब किसके नसीब में क्या है कब नहीं है, इसका इसका गुमान बिल्कुल मत करो। प्रॉपर्टी पैसों का कुछ नहीं है। जो जिंदगी है जी लो, खुशी हंसी, वो 4 पल न जाने कब। अभी हम गांव में गए, कितना अच्छा मैंने वीडियो डाली है, उतनी देर हम कितने खुश रहे, हंसे खेले, फिर आ गए अपने अपने कमरों में, माचिस के डिब्बे में बंद है सारे। और वहाँ खुली हवा में हम तो लग ही नहीं रहा था। ऐसे प्यार प्रेम में रहना अच्छा लगता है कि ये मतलब तब हमारा कुछ कोई ऐसा होता है, जब ऐसी जगहों में जाओ ना तो हंसी खुशी की बातें होनी चाहिए बस। जो 4 दिन 4 पल वहाँ के ना ऐसे समेट के लाओ, सबके संग प्यार से समेट के लाओ। तो मेरा कहने का मतलब ये है, धन दौलत के पीछे मत भागो, मत भागो। खाने एक रोटी है, जो आजकल साधन सबके पैसे आ रहे सबके, पर इतना ज़्यादा मत भागो। जो मियाँ बीवी की जोड़ी है ना तो कलेश करो, न तो मतलब ज़्यादा धन के पीछे भागो। जितना है उसी में अपने बच्चों के लिए करो,
अगर बच्चे होनहार होंगे तो वो अपने आप कर लेते, उनको पढ़ा लिखा इस काबिल बना दो। तो मतलब उतनी देर आप खुश रहे करो, मियाँ बीवी की जोड़ी खुश रहे करो, बच्चों के साथ, अपने बड़े माँ बाप हैं उनका साथ लेके उनको अच्छे से रखिए। तो वही 4 पल खुशियाँ अपने बाँटो। तो वही है, जैसे हमें आज याद आ रहा है, हम क्या था कि 5 साल से हमने होली नहीं खेली। क्यों? कि हम इस तरह की होली खेलते थे, पहले घर से ही हमारी शुरू होती थी, फिर हमारे टेबल लग जाते थे, जो भी सामान था सब टेबलों में, पूरी कॉलोनी में घूमने जाना और ढोलकी लेके। तो वो चंद यादें हमें याद हैं। अगर मतलब कभी नहीं होती थी तब भी पीछे पीछे बोलते थे ना, तुम लोगों कभी जैसे परिवार में कुछ हो रखा है, बड़े बुजुर्ग जा रखे कुछ भी, तब भी हम बोलते थे ना 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 आ जाओ ना, वहाँ पीछे रंग नहीं लगाएंगे तुम पे, आ जाओ। हमारी कमी ऐसे महसूस होती थी। कीर्तनों में बोलते थे पीछे बैठ जाओ, तुम्हारे कुछ ऐसे हमने नहीं जाना था, जैसे परिवार बड़ा परिवार था कुछ हो रखा है, तो बोलते थे कि पीछे बैठ जाओ पर आना है, क्योंकि ऐसे कमी हमारी वहाँ खिलती थी लोगों को। तो इस तरह के बनो कि आप लोगों को आपकी कमी खिले और आपके वहाँ लोगों को चाहत हो। तो इस तरह के बन जाओ सबके प्यारे, और त्यौहार अच्छी तरह से मनाओ बहुत सुंदर सा। वैसे अब की बार तो थोड़ा एक दिन गैप हो के त्यौहार आ रहा है, तो इसमें जो हमारे गुरुजी प्रेमानंद वो तो कह रहे हैं कि रंग की होली मत खेलना, पर फूलों की खेल लो, पर खेलो, अब होली तो खेलनी है। उसमें तो कल परसों खेली गई मथुरा वृंदावन में, वहाँ लठमार होली होती है। तो जहाँ जहाँ मथुरा वृंदावन के हमारे साथी थे वो लठमार होली, वो भी होली खेलते थे बहुत। तो बोलते थे आज भाई साहब को, हम मेरी सहेली, आज भाई साहब को मैंने इतनी लठ मारी वो भागे, उनके पैरों वैरों में लगा दी उन्होंने। तो मुझे होली का त्यौहार हमें बहुत पसंद था, हम खेलते थे बहुत अच्छे से, हमारी दुनिया ही अलग थी। तो जब से हमारी होली के उसमें मैं पता नहीं कैसे अपने आप को संभालती हूँ, मुझे ज्ञान है। राधे।